नए आर्मी चीफ के तकर्रुर में अभी बहुत दिन पड़े हैं, तकरीबन 3 महीने से ज़्यादा का वक्त। आज 10 अगस्त है और 27-28 नवंबर तक मौजूद हैं मौजूदा आर्मी चीफ। इनका पहला टेन्योर पूरा हो जाएगा, लेकिन अभी से तकरीबन 3.5 महीने पहले से ही एक्सटेंशन और एक्सटेंशन का खेल खेला जा रहा है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की राहदारियाँ हों या फिर जाती उम्रा में होने वाली मीटिंग्स या फिर मरी की गलियात, और फिर सबसे बढ़कर ये कि लंदन और वाशिंगटन के आलमी इक़्तिदार के ईवान, वहाँ पे भी एक ही मौजू डिस्कस हो रहा है और उसके लिए अभी से लॉबिंग शुरू कर दी गई है, अभी से तगोदो शुरू कर दी गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अपनी एक्सटेंशन के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रहे हैं और इस वक्त वो अमेरिका में मौजूद हैं। और इन हालात में कि जब पाकिस्तान को इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पाकिस्तान के दाखिली मामलात ठीक किए जाएँ, सियासी बहरान ख़त्म किया जाए और पाकिस्तान की सरहदों को महफूज तर किया जाए। भारत की तरफ से बदस्तूर ख़तरा मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हमारी फ़ौजी क़यादत जो है, जनरल साहब जो हैं, वो 2 महीने के अंदर अंदर 2 दफ़ा अमेरिका पहुंच चुके हैं और उनका बुनियादी इस दौरे का मकसद सिर्फ एक ही है कि किसी भी तरीके से उनको एक्सटेंशन मिल जाए। इस पे कुछ इम्पॉर्टेंट ख़बरें हमें मौसूल हुई हैं वाशिंगटन से और न्यूयॉर्क से, उसके बारे में आपको आगाह करना है। लेकिन पहले ज़रा 2-3 ख़बरें ज़रा लोकल ले लें कि यहाँ पे क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, सियासी इंतकाम उरूज पर है और अब स्टैब्लिशमेंट के हामी जो जर्नलिस्ट हैं वो बढ़ चढ़ कर कह रहे हैं कि ये तो फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है और ये अभी तक प्रोजेक्ट जारी है और इसीलिए कुछ जो हैं वो मामलात उसी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है और 9 मई के मुकदमात के फैसले जल्दी जल्दी सुनाए जा रहे हैं। अभी एक मैं खबर पढ़ रहा था कि 9 मई की हकीकत क्या है। अभी मोहम्मद जमील साहब का ताल्लुक़ हरीपुर से है। 5 अगस्त 2023 को ये धर्मपुरा लाहौर सामान उतारने आए, मस्जिद में नमाज पढ़ी और नमाज से वापसी पर 2 पुलिस एहलकारों ने उनकी तलाशी ली और जेब से 1 लाख कैश निकला, पुलिस के डाले में बिठा दिया और फिर ये कई माह तक 9 मई के केस में जेल में रहे और अब ट्रायल चल रहा है। एडवोकेट परवेज़ इकबाल साहब ने ये एक अंधोनाक स्टोरी सुनाई है और इसी तरीके से और भी बेशुमार लोग हैं जो 9 मई के इल्ज़ाम में, एक पहली बात तो ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, फिर उसमें इंतहाई बेगुनाह लोगों को भी पकड़ा हुआ है और उनको सज़ाएं सुनाई जा रही हैं। फिर ये कि 9 मई की आड़ में जो इस पाकिस्तान में फिस्तायत बर्पा की गई वो आज तक जारी है और अब मज़ीद मुकदमात की समाअत मुकम्मल हुई है और मज़ीद मुकदमात की समाअत मुकम्मल करके फ़ैसले महफूज कर लिए गए हैं और 9 मई जलाओ घिराओ के मज़ीद 2 मुकदमात की समाअत जो है उसका फ़ैसला महफूज करके 11 अगस्त को फ़ैसला सुनाया जाएगा, यानी कि कल मंडे को फ़ैसला सुनाया जाएगा और यकीनन लिखे हुए फ़ैसले पहले से मौजूद हैं और इसमें भी सज़ाओं का ही ज़्यादा इम्कान है और अगर सज़ाएं नहीं सुनाई जाती तो ये एक अजूबा होगा और एक ताज़ा हवा का झोंका होगा अगर 9 मई के मुकदमात में किसी को बरी किया जाता है। लेकिन उन तमाम रहनुमाओं को बरी कर दिया गया, बल्कि बरी नहीं, उनको गिरफ्तार ही नहीं किया गया जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया, इमरान खान को छोड़ दिया, नून लीग में चले गए, पीपल्स पार्टी में चले गए, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए, या फिर उन्होंने सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर ली और वो इस्टेब्लिशमेंट की जाके गोद में बैठ गए। उन सबको कोई सज़ा नहीं दी गई बल्कि वो पवित्र ठहराए। और इसी तरीके से 9 मई का जो सिलसिला है, इस वक्त सारी की सारी जुडिशरी जो है वो यरगमाल बनी हुई है, हॉस्टेज है और वहाँ पे भी कोई इंसाफ का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। और जरताज गुल के ख़िलाफ़ जी जरताज गुल ने जो अपील फ़ाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में, रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस पर एतराज़ात आयद कर दिए, यानी जिन रहनुमाओं को सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो रहनुमा जो हैं वो अपीलें फ़ाइल कर रहे हैं, उनकी अपीलों को भी एडमिट नहीं किया जा रहा और इसलिए एडमिट नहीं किया जा रहा। वो कहते हैं जी पहले वो अपने आप को
सरेंडर करें, यानी कि अपने आप को जेल भेजें और उसके बाद फिर कोई रिलीफ मिलने का इम्कान है, उस वक्त हम सुनवाई होगी उनकी दरखास्तों की। इसी तरीके से उमर अयूब साहब की अबूरी ज़मानतें खारिज कर दी गई, ज़रताज गुल की ज़मानतें खारिज कर दी गई, दीगर रहनुमाओं की ज़मानतें खारिज कर दी गई इसी बुनियाद पे, जबकि पेशावर हाई कोर्ट जो है उनको राहदारी ज़मानतें भी दे चुका है। ये तो है 9 मई की हकीकत के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा। 9 मई क्यों हुआ था? 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फैसला दिया था कि पंजाब में इलेक्शन करवाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और उस वक्त की इंपोर्टेड सरकार उस पर अमल नहीं कर रही थी। शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया था, इसहाक डार साहब ने पैसे देने से इनकार कर दिया वजीर ख़जाना के तौर पे, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाने से इनकार कर दिया, आईजी पंजाब ने पुलिस देने से इनकार कर दिया, डीजी ISPR ने सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। तो 14 मई 2023 को इस पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का वक्त पूरा होना था और 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाने थे, लेकिन इलेक्शन नहीं करवाए गए। इमरान खान साहब ने 5 शहरों में जलसे का ऐलान कर दिया था और 14 मई को सुप्रीम कोर्ट के सामने बड़ा जलसा करना था ताकि उनकी सुनवाई हो सके और सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की जानी थी ताकि शहबाज शरीफ को, इसहाक डार को और इलेक्शन कमीशन को और IG पंजाब को बुलाया जा सके और पूछा जा सके कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवाए। इस सारी सूरत हाल से बचने के लिए ये 9 मई का वाक़या जो है उसके बाद फिर इस दौरान 9 मई का वाक़या पेश आता है और इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठा लिया जाता है। और बुनियाद ये बनाई जा रही थी कि पंजाब में सिक्योरिटी की सूरत हाल बड़ी मखदूश है, इलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही थी ऐसा कुछ नहीं है, बड़ा पुरअमन माहौल है, आप इलेक्शन करवाएं। तो उस इलेक्शन को सबोटाज करने के लिए 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो होता है। और फिर मज़ीद ये कि बहुत सारे ऐसी गवाहियाँ मौजूद हैं, ऐसी शहादतें मौजूद हैं, अगर इंडिपेंडेंट कमीशन बन गया तो फ़ौज के अंदर से भी गवाहियाँ आएंगी और फ़ौज के अपने अफसर आके बताएंगे कि उस दिन क्या सूरत हाल थी। और फिर IG को भी बुलाना पड़ेगा, IG पंजाब को, और उस दिन रेंजर्स के जो DG थे लाहौर में उनको भी बुलाना पड़ेगा कि क्या अहकामात थे और क्या हो रहा था और ये सब कुछ क्यों हुआ। इसी तरीके से रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग लगाने वाले कौन लोग थे और उनकी CCTV फुटेज जो है वो किसके पास है, ये सारा कुछ आना था। लेकिन 9 मई को फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया गया और ये सिलसिला आज तक जारी है। और रात की तारीकियों में और जेल के अंदर जेल ट्रायल भी चल रहा है और ओपन कोर्ट में भी, लेकिन रात की तारीकियों में ये ट्रायल मुकम्मल हुए और किसी को नहीं पता कि फेयर ट्रायल जो है वो कहते किसे हैं। तो बहरहाल ये एक सिलसिला चल पड़ा है जनाब, तो देखते हैं कि क्या सिचुएशन है। दूसरी जानिब सेनेटर एजाज चौधरी साहब ने भी ATC लाहौर से सुनाई गई 10 साल की सज़ा लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी है और चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच जो है एजाज चौधरी की अपील पर 11 अगस्त को समाअत करेगा और दूसरी जज होंगी जस्टिस अंबर गुल। ये 2 रुकनी बेंच है, ये समाअत करेगा। इसी तरीके से इमरान खान साहब की भी दरख्वास्तें लग चुकी हैं और इमरान खान साहब की 9 मई के मुकदमात में 9 मई के सिलसिले में 8 मुकदमात की दरख्वास्त ज़मानतें जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में फिक्स हो चुकी हैं और उनकी समाअत भी जस्टिस याहिया आफरीदी साहब और जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस सिद्दीकी साहब पर मुश्तमिल बेंच करेगा 9 मई से मुतालिक मुकदमात की, और ये इसी हफ्ते समाअत होगी। और इसकी समाअत मुकर्रर की पहले भी समाअत के लिए मुकर्रर किया गया था, 8 अपीलें हैं, लेकिन उस वक्त जो है सलमान सफदर साहब बैरून मुल्क थे, इसलिए उनकी मुकदमे की समाअत नहीं हो सकी थी। अब ये 12 अगस्त यानी कि मंगल के रोज़ होगा। अब चलते हैं जनाब आपको लेके ज़रा अमेरिका में क्या सूरत हाल चल रही है। अमेरिका में जनाब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो पहुँचे हुए हैं और वो शॉपिंग करते हुए भी नज़र आ रहे हैं और उनके साथ हैं मोहसिन नकवी साहब। और
उन्होंने कुछ विज़िट रखे हुए थे, कुछ उनके रिसेप्शंस थे, और हमारी इत्तला के मुताबिक कल हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि मुतअद्दिद जो इवेंट हैं वो मनसूख हो गए हैं, और इसलिए मनसूख करना पड़े क्योंकि वहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और के लोग और पाकिस्तानी प्रोफेशनल जो हैं, अमेरिकन पाकिस्तानी प्रोफेशनल्स, वो उन्होंने एहतजाज का प्रोग्राम तरतीब दिया और हर उस जगह पे जाके एहतजाज करना था और एक नए स्लोगन के साथ एहतजाज करना था, डिक्टेटर आसिम मुनीर के नाम से। इसलिए मुतादिद जो इवेंट्स हैं वो मनसूख कर दिए गए हैं, और टेक्सास का के बारे में इतला है और ह्यूस्टन के बारे में है, टेम्पा का हो रहा है और उसमें अभी तक ऐसा नहीं, उसको जारी रखा जाएगा। फिर एक और मामला भी सामने आया कि आसिम मुनीर साहब के लिए कुछ मुलाकातों का एहतमाम किया गया था। जो मिलियनर्स लोग हैं, अमीर तरीन पाकिस्तानी, उनके साथ कुछ एंगेजमेंट्स थी और ये इन लोगों की वर्थ थी 800 से 1000 मिलियन डॉलर तक, यानी कि आप अरब एक 1 बिलियन डॉलर तक के लोग थे, ये उनकी वर्थ थी अपनी। तो उनसे मुलाकातों का एहतमाम किया गया था, और लेकिन उनमें से 3 अहम तरीन शख्सियात ने जनरल आसिम मुनीर साहब से मुलाकात से इनकार कर दिया, और उन्होंने ये कहा कि उनमें से उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाहिर लगाए बहाने, और 2 ने कहा कि जी हम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन हमारी इत्तला के मुताबिक हमारे जो दोस्त हैं वहाँ पे उन्होंने बताया कि ये बात नहीं है, और उन्होंने भी बताया जिन्होंने ये मुलाकातें मनसूख की कि हम मिलना ही नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंसानी हकूक़ की सूरत हाल है और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, मीडिया के साथ, जजेस के साथ, इमरान खान के साथ, उनकी अहलिया से के साथ और पीटीआई के सियासी रहनुमाओं और कारकुनों के साथ जो फिस्तायत बरपा है, इन हालात में उन्होंने कहा कि हम नहीं मिल सकते, और इसलिए जनरल आसिम मुनीर साहब को वो इस्तकबाल नहीं मिल रहा जिसका वो तवक्को कर रहे थे, क्योंकि कुछ लोगों ने ये काम किया था। इस दौरान एक और काम भी हुआ, एक और ख़बर भी है, और वो है कि DHA कुछ को ऑफर्स की गई, अमेरिकन जो हमारे तगड़े पाकिस्तानी हैं उनको ये ऑफ़र की गई, उनमें से एक को, कि आपको हम 400-500 प्लॉट्स जो हैं DHA में वो देंगे और कंट्रोल रेट पे देंगे, तो आप उन्हें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में उसको बेचकर आप ख़ुद भी मुनाफा कमाएं और हमारे DHAs को भी ज़रा थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा और वहाँ पे भी ज़रा एक्टिविटी जनरेट होगी। लेकिन उन साहब ने ये काम करने से भी इनकार कर दिया। इसको उन्होंने कहा कि ये ब्राइब है और मेरा ये बिज़नेस नहीं है रियल एस्टेट का कि मैं करूं, तो इसको आप ओपन मार्केट में सेल करें। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी जो हैं वो ऑफ़र्स की जा रही हैं, पुरकशिश ऑफ़र्स की जा रही हैं, सिर्फ इस मकसद के लिए कि जनाब हमें फ़वाइद भी हों और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान का साथ छोड़ दें, पीटीआई का साथ छोड़ दें और मिलिट्री लीडरशिप के ख़िलाफ़ एहतजाज छोड़ दें। तो ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है। तो देखिए आगे आगे होता है क्या।